भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी की हालत गंभीर बताई जा रही है। न्यूयॉर्क में उन पर जानलेवा हमला हुआ था और लंबे वक्त से सलमान रुश्दी जो हैं वो इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। 1988 में उनकी जो किताब पब्लिश हुई थी, जो उनकी नॉवल पब्लिश हुई थी द सैटेनिक वर्सेस, उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, विरोध प्रदर्शन हुए थे और भारत तमाम इस्लामिक देशों से पहले ही उस पर बैन लगा चुका था। जी हाँ, भारत पहला देश था जिसने द सैटेनिक वर्सेस को बैन किया था और ये फैसला लिया था राजीव गांधी सरकार ने। और दिलचस्प बात यह है कि राजीव गांधी को, ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनको खुद ही नहीं पता था कि ये बैन कब लग गया। जी हाँ, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बता देते हैं कि उस वक्त नटवर सिंह विदेश राज्य मंत्री थे, उनकी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने उस बैन को जायज ठहराया है। नटवर सिंह का कहना है कि बैन लगाना सही था क्योंकि उस वक्त कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी और कश्मीर में खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन थी। नटवर सिंह ने कहा कि राजीव गांधी ने उनसे पूछा था कि इस पर क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि पूरी जिंदगी उन्होंने किताबों पर रोक का पुरजोर तरीके से विरोध किया है, लेकिन जब कानून व्यवस्था की समस्या आए तो भले रुश्दी जैसे महान लेखक की किताब हो, प्रतिबंधित की जानी चाहिए। ब्रिटेन समेत कई देशों के मुसलमान जो थे वो इस किताब के विरोध में थे और पब्लिशर जो थे उनसे इस किताब को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि इस्लाम के जो शीर्ष धार्मिक नेता थे आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया था सलमान रुश्दी के खिलाफ 1989 में। 1989 में ईरान के आयतुल्लाह खमेनी ने बाकायदे रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया था। आपको बता दें, ब्रिटेन में सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशित होते ही भारत में एक तरफ उसके आयात की इजाजत के लिए सरकार के पास चिट्ठियों के ढेर पहुंच रहे थे, दूसरी ओर किताब पर बैन की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर समेत तमाम राज्यों में प्रदर्शन हो रहे थे। वक्त संवेदनशील था क्योंकि साल भर पहले ही यूपी के हाशिमपुरा में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब इस उपन्यास को लेकर क्या करना है, इसको लेकर राजीव गांधी ने अपने सूचना सलाहकार जी पार्थसारथी को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर क्या करना चाहिए। तो जी पार्थसारथी ने उनको कहा कि इस मामले को जो है होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय है, उसको देखना चाहिए, उसको सौंप देना चाहिए, क्योंकि जो देश की कानून व्यवस्था है उसको लेकर वही जो है फैसला ले पाएंगे। इसके बाद अक्टूबर 1988 में सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। बैन किताब के आयात पर लगा। दिसंबर 2015 में राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने एक ब्लॉग में इसका खुलासा किया था कि खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस बैन के बारे में पता ही नहीं था। मल्होत्रा अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि राजीव गांधी ने दूरदर्शन चलाया, टीवी चलाया, दूरदर्शन पर खबर देखी और तब उनको इस बैन के बारे में पता चला। वो स्तब्ध थे। उन्होंने अपने सूचना सलाहकार जी पार्थसारथी को फोन लगाया और पूछा कि आपने क्या ये खबर देखी है और ये फैसला कैसे ले लिया गया। तो उसके बाद पार्थसारथी ने उनको बताया कि ये जो फैसला है वो गृह मंत्रालय ने लिया है। तत्कालीन गृह सचिव सीजी सोमैया ने साफ किया कि अगर रुश्दी की किताब को भारत आने दिया गया तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए उसके आयात पर बैन लगाने का फैसला किया गया। हालांकि नवंबर 2015 में पी चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह के कैबिनेट में, उन्होंने जयपुर लिट फेस्ट के दौरान ये चीज़ कही थी कि द सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाना सही फैसला नहीं था। अपनी किताब पर भारत में बैन लगने से सलमान रुश्दी बहुत आहत हुए थे। उन्होंने तत्कालीन पीएम राजीव गांधी को एक तीखा खत भी लिखा था। इसके अलावा उन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव गांधी और भारत पर जमकर भड़ास निकाली थी। उन्होंने जोसेफ एंटन में लिखा है, किताब के बारे में किसी आधिकारिक संस्था की ओर से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई और ना ही किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसकी समीक्षा की गई। जब ये फैसला लिया गया था राजीव गांधी सरकार द्वारा, तो उन पर जो है विपक्ष के हमेशा आरोप लगते गए हैं कि ये मुस्लिम अपीजमेंट या यूँ कहें कि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर या उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया था।